हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आज के दिन, जैसे कि आज वट सावित्री पूजा है। आई होप मेरे सभी शादीशुदा जो फीमेल हैं, है ना, फेमिनिन जो भी देख रही हैं, फेमिनिन एक्चुअली फीमेल, उनके लिए काफ़ी, हिंदू जो भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। बहुत विशेषताएं हैं त्यौहार की भी, और न्यू मून भी है आज के दिन। तो रीडिंग काफ़ी स्पेशल होने वाली है। देखेंगे अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्योंकि रीडिंग वही देख रहा होगा जो नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है। जानेंगे आपके पर्सन के बारे में। आज रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैसेज भी देखेंगे, उनके मैसेज क्या होने वाले हैं, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर जैसे। तो डिटेल्स में रीडिंग होगी, काफ़ी अच्छी होगी। लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। आई होप आपके लिए ये रीडिंग काफ़ी वैल्यूबल हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लिखे प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, शुक्र है। बॉटम की एनर्जी तो थोड़ी ठीक आई है। मैं तो आज डरी गई थी सच में, इतनी हैवी एनर्जी। पता है एक चीज़ ज़रूर सीखो। देखिए वैसे वही वाली बात है, मैं कह देती हूँ कि कहना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को फेस करना उतना ही मुश्किल है। जब वक्त बुरा आता है ना, तो समझाने वाले तो लाखों होते हैं। बहुत, मैं कहती हूँ दुनिया ही पूरी पड़ी है समझाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। लेकिन वो जो वक्त होता है ना, उसको निकालने वाला, उसको निकालने में हेल्प करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। कोई कोई इंसान होता है ऐसे समय में जो हमें मिलता है ऐसा, जिसकी बातों से, या कहते हैं ना किसी भी तरह से, मतलब थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो सके, थोड़ा हम खुद को महसूस कर सके, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि ज्ञान देने वाले तो बतेरे हैं भाई, हम भी, मैं तो खुद ही कहती हूँ ज्ञान देने वाले बहुत हैं। लेकिन जब वक्त बुरा होता है ना, चाहे कैसे भी हो, किसी के साथ कैसे भी, किसी का कोई अपना दूर चला गया हो, कोई छोड़ कर चला गया हो, कैसे भी समझ लो, या कोई बुरा वक्त ऐसा पड़ गया हो, कोई विपत्ति पड़ गई, कोई संकट आ गया हो, तो वो वक्त जो होता है ना, एकदम से कहते हैं ना पैरों तले धरती खिसक जाना। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती कि चलो आज नहीं कल पे छोड़ देंगे या देख लेंगे, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंसान होता है ना, किसी, कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं आजकल इंसानों की वैल्यू कम है, लेकिन ये उसी के मुंह से निकलेगा जिसने फेस किया होगा इस वक्त को, उसने पहचाना होगा। सोचो कि वो इंसान कुछ देख कर के ही अपने मुंह से ये कह पा रहा है कि इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है इस धरती पर। सोचो उसने ऐसा क्या फेस किया है जो उसके मुंह से ये शब्द निकले, वरना कभी उसके लिए भी कोई इम्पोर्टेंट ज़रूर रहा होगा, है ना। कैसे हर किसी के लिए कोई ना कोई, इतना इतना आदमी है जो हार्ट ब्रोकन से गुजर रहा है, इतना ज़्यादा आदमी है जो अपने माता पिता, कोई माँ के लिए तड़प रहा है, कोई पिता के लिए तड़प रहा है, कोई किसी के कोई चला गया, किसी का कोई चला गया, मतलब कुछ भी हो, सगे संबंधी, तो हर कोई फिर भी वैल्यू देता है ना। लेकिन फिर भी मतलब ही दुनिया भी है, सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। ऐसे हर तरह का इंसान नहीं है धरती पर, सब वैरायटी अलग अलग। और कुछ लोग अच्छे होते हैं तो दुनिया बना देती है उन्हें अपने जैसा, कि तुम भी आओ हमारी भीड़ में शामिल होने, तुम क्यों इतने
सेंसिटिव हो, तुम क्यों इतने मासूम रह गए, तुम भी बनो भयानक, ऐसा। पर खुद का अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। हकीकत बात यह है, चीज़ों से सीखो, सीखने के लिए बना है, जिंदगी ही सीखने के लिए बनी है। कुछ भी हो जाए, कभी भी कैसी भी गलती हो जाए, वो हो जाए, लेकिन गलती हो जाए तो सुधारा जा सकता है। और अगर कोई ऐसी गलती होगी जिसका सुधार ही नहीं है, तो ऊपर वाले से क्षमा मांगो, प्रार्थना करो कि भाई कोई नहीं, लेकिन गलती है वो नहीं कि बार बार दोहरा रहे हो, बार बार कह रहे हो, पता चला भगवान भेज रहा है, रहने दे, मौसम ठीक कर दिया, सब सही कर दिया, तो भूल जाता है, फिर नहीं भी हरकतों पे आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं। चलिए देखते हैं एनर्जी की बात। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे किसी तरह का कोई बैड फेस अभी मेरे व्यूवर्स ने रिसेंटली बहुत गलत कुछ देखा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कोर्ट कचहरी का मसला ख़त्म होने वाला है। कोई कोर्ट कचहरी का मसला था, वो ख़त्म हुआ है बहुत ही ट्रिगर के साथ, या आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से वाइब आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में अचानक से इनबैलेंस्ड हुआ है। कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ तो हार्ट ब्रेक, मतलब टूटने जैसी स्थिति है। बिल्कुल कुछ लोगों के पर्सन छोड़ कर गए हैं यहाँ रिसेंटली, बहुत जल्दी में ही छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोगों को ये पता चला है कि आपको धोखा मिला है, चीट किया गया है, और सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते सोते भी आपने इस चीज़ को इमेजिन नहीं किया। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स अब इस वक्त सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत लेकर आएंगे, क्योंकि डेथ के बाद क्या आया, सन। ओवरऑल एनर्जी सन की है आज, और सन क्या है, प्रकाश में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, एक नया प्रकाश, नई ऊर्जा। खुद का पुराना जो पास्ट है, जितना भी दबा हुआ है, जितना भी उखड़ा हुआ है, सब कुछ ख़त्म करके एक नई, जिसे कहते हैं ना, एक नया ही अवतार ले लेना, एक नया रूप अपना लेकर के आना, पुनः जीवित करना, जैसा अभी मैं बता रही थी, है ना, ऐसा दोबारा खुद का निर्माण करना, ऐसी अवस्था। और उसमें बहुत कुछ सीख कर, ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्दी हो गया है, ये कोई जल्दी का फेस नहीं है। जो इस फेस पर आया है वो तब आया है जब उसने काफ़ी समय सीखा है, तब। कुछ लोगों ने अपनी स्थिति को सरेंडर मोड पे छोड़ दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा घुट कर रहना, ट्रॉमा जैसा फेस कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना, समझा नहीं पा रही आई थिंक वर्ड्स से, और समझने वाले समझ भी रहे होंगे, क्योंकि देखो कैसा हो रहा है ना, हेयर्स कर जाते हैं, बहुत ही अजीब सी एनर्जी हो जाती है कभी कभी ना, दिल ऐसा घबराने लगता है। जैसे अभी किसी का बहुत तेज़ से 1-2 दिन पहले या आज ही, या कोई ऐसी परिस्थिति आई, अपना कोई छोड़ कर गया है, ऐसी स्थिति। ठीक है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं मेरे कुछ व्यूवर्स, बिल्कुल सोच रहे हैं कि मूव ऑन करें, अपने आप को बैलेंस में लेकर के आएँ। खुद को काफ़ी अकेले में इस वक्त रख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा है सब ही दुश्मन हैं, कोई भी अब इस वक्त कोई भी आपका अपना नहीं है, सब आपके लिए दुश्मन बन चुके हैं। पूरी तरह से आप खुद को बदल रहे हैं कि अब कोई भी आ जाए देखा जाएगा, सबको तोड़ देंगे एक एक करके, ऐसी वाली स्थिति कि कोई भी आ जाए। खुद को काफ़ी पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं। जब स्थिति आती है ना तो फिर टूटते हो। ये सिर्फ खुद को बहलाने वाली एनर्जी है, पता है। जैसे एक बच्चा होता है, अगर उसने कोई बुरा समय देखा हो तो वो बचपन से पहले बड़ा हो जाता है, लेकिन बचपना अभी उसके साथ है क्योंकि वो खुद में बच्चा है। कुछ लोग बड़े भी हो जाते थे लेकिन बचपना नहीं जाता, क्योंकि अभी छुपाई तो दिया दुनिया के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें आज भी बचपना है। आज भी उसे वही टॉफ़ी या चॉकलेट खानी पसंद है, आज भी उसको खेलना पसंद है, आज भी उसको शरारतें करना पसंद है ना, ज़िद करना पसंद है। मैच्योर किसे कहते हैं, जब इंसान इन चीज़ों से उभर जाता है, इसको खेलना पसंद नहीं है, अब मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैच्योर तो अधिकतर सभी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बचपना होना ज़रूरी, तभी ज़िंदगी जीने लायक बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है, खुद को समझा तो रहे हो कि अब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो,
अब आपको किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर कोई आ जाए तो आपको अपनी वैल्यू घटानी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहनावे वाली बात है ना, कहलाना है बस। ये बात बोलने में अच्छी लग रही है लेकिन हो नहीं पा रही, अंदर से घुटन और जो टूटने वाली स्थिति है ना वो। कुछ मेरे व्यूवर्स आज भी जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, अपने पर्सन का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, यहाँ पे कोई डिसीज़न आना बाकी है, कोई फ़ैसला लेना बाकी है यहाँ पर, ठीक है। और चाह रहे हैं कि ये फ़ैसला आपके हक़ में हो, आपको मिले, क्योंकि आप इस स्थिति से ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं, स्टक होके रह गए हैं, एक नया फेस नहीं मिल पा रहा आपको। आप निकलना चाहें तो निकल नहीं पा रहे है ना, चाह रहे, कभी कभी मन करता है यार कोई नई शुरुआत कर ले, कब तक रुके रहेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्यार बहुत है इस इंसान में, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। ये स्थिति तब आती है जब हम अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तब ये स्थिति बनती है। पता नहीं इंसान क्यों नहीं समझता कि अगर कोई गिड़गिड़ा कर रो रहा है तो समझो कि उसने क्या खोया है, उसकी स्थिति क्या है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम। डेथ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक बार। बिल्कुल चाह रहे हैं एक नई फ्रेश स्टार्ट। जस्टिस, आप इस रिश्ते पे बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत मेहनत किया, उसका रिजल्ट चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ लोग अब एक ट्रू लव की तलाश में हैं। बिल्कुल, स्थिति चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, आप सब कुछ करने को तैयार है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, आप सबसे निपटने को तैयार हैं। चाह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मेहनत लगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये इंसान मेरा होना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरी तरफ जस्टिस होना चाहिए। ऐसे एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट, और मैंने दोनों एनर्जी बता दी हैं। कुछ लोगों ने तो सब कुछ पास्ट का ख़त्म करने का मतलब मन में विचार है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सोच लिया है, हो सकता है बहुत साल से ये चीज़ सोचते आ रहे हो, खुद को बदल भी रहे हो, लेकिन जब ऐसा मुकाम आता है ना, कहते हैं ना परीक्षा, देखिए पढ़ा सबने है, लेकिन जब पेपर सामने आता है सबको बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, अरे यार खूब पढ़ा है, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो उसको करना, अच्छा बहुत से कर भी देते हैं, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि पता चला अपने सिलेबस तो अच्छा खासा किया, लेकिन जब पेपर सामने आया तो पता ही नहीं था यार ये कहाँ से आ गया, छुपा हुई जो चीज़ है ना वो कहाँ से आ गई, अब इसे सॉल्व कैसे करें। ऐसी परिस्थिति आती है लाइफ में, सच में मुझे तो हर स्थिति ऐसी समझ में आती है, एग्ज़ाम जैसी, जैसे यार कितना एग्ज़ाम दें, इस धरती पर कितने देने बकाए हैं, स्कूल से फ्री नहीं हुए तो लाइफ के देने शुरू कर दो हैं, और लाइफ के तो तब तक चलते हैं जब तक एंड ना हो जाए इंसान का। इतना बिजी शेड्यूल बना के भेजा ना ऊपर वाले ने कि मज़ेदार एकदम, तुम देते रहो बस। इंसान वही सुखी जो सुबह शाम सो रहा है, सच बता रही हूँ, जिसकी नींद बहुत बढ़िया है ना आज के समय, वो सबसे सुखी है। मस्त सोए दिन और रात, ना कुछ कर रहा, ना कर रहे, ना कुछ हो रहा, लाइफ में मज़े लो बस सोने के, वो सबसे सुखी। ना कर्म करूँगा, ना भोगूंगा, ना कुछ होगा, आराम से फ्री होकर के निकालूंगा लाइफ को। मजाक की बात है, अपने अपने कर्मा सबको पूरे करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, उनकी स्थिति क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। भगवान करे जल्दी जल्दी जो शादीशुदा हैं वो अपने पर्सन के साथ हो जाएं, और
जो अनमैरिड हैं उनको कोई अपना प्यार करने वाला मिले, ताकि नेक्स्ट ईयर सब वट सावित्री की पूजा करो मज़े से। वाह। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी, ये इंसान एक डिसीजन लेना चाहता है अपनी लाइफ का। देखिए वही डिसीजन वाली एनर्जी है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन, एक यूनियन की एनर्जी है। दिख रहा है ना, द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई और एंडिंग आपको इधर दिखाई दे रही है, द लवर्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये सही समय का वेट कर रहे हैं जब ये अपने प्यार का चुनाव कर सके। ठीक है, ट्रू लव, ये एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इस वक्त खिंचाव महसूस हो रहा होगा, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है ये इंसान खुद को। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से भी थोड़ा अटैच्ड है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन ही हो, भाई एक फीमेल ही हो या एक मेल ही हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है भाई अगले के पेरेंट्स हों, अगले का करियर हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है रिसेंटली, अब इनको फिर आपकी याद आ रही है। ये पता है स्थिति कैसी है कि तुमसे भिड़े तो उनकी याद आ गई, तीसरा पक्ष बढ़िया है, तीसरे से भिड़े तो तुम्हारी याद आ गई, अब वो बहुत बढ़िया है ना। बहुत से इंसान होते नहीं, और वो बड़ा मतलब ऐसे सोचते हैं यार हम बहुत ही ज़्यादा मासूम रह गए है ना, हमें कोई भी, पता है हर इंसान की शिकायत ही है कि ज़िंदगी ने उसको पर्याप्त नहीं दिया या उसको समझने वाला नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान खुद को समझ नहीं रहा है। औरों से क्यों उम्मीद करो जब आप खुद नहीं समझ पा रहे आपको क्या चाहिए। कोई आपका गुलाम थोड़ी, कोई नौकर थोड़ी है? अभी एक लड़की मिली रास्ते में, शादी मतलब शादी की उम्र हो रही थी, रिश्ता विश्ता देख रहे, तो हम कहने लगे भी कैसा इंसान चाहिए, कि दीदी ऐसा चाहिए जैसे ना मतलब मेरी बात माने सारी, जैसे मैं कहूँ ऐसे रहे, है ना, मेरी ख्याल रखे। मैंने कहा देखिए सपने तो अच्छे हैं, हर इंसान का मन होता है भाई कोई ऐसा पर्सन हो जो केयर करे, जो समझे, मतलब इंसान समझे, ढोर ना समझे, है ना, इंसान समझे, जानवर नहीं। तो इंसान को अच्छी भावनाएं, उसकी धारणाएं अच्छी हैं, लेकिन किसी को मजबूर करके बदल कर उसको नहीं रखा जा सकता। ये चीज़ भी कभी कभी प्राप्त की जाती कोशिश और किसी को नहीं भी मिलती, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर इंसान, मैं कहती हूँ हर इंसान एक सा है, हो सकता है उसमें सारी अच्छाइयाँ ना हो लेकिन कुछ तो हो, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो है। अगर इंसान तुम्हारा सम्मान भी कर रहा है, तुम्हें प्रेम भी दे रहा है, उतना भी काफ़ी है। बाकी क्यों इतना उस पर को डिपेंडेंट हो जाओगे, भाई नहीं तू ही कर, मैं बीमार हूँ तो दवाई तू ही ला के दे पानी के संग, नहीं भाई। हो सकता है उसने ऐसा नहीं सीखा, उसको सिखाने का ऐसा तरीका नहीं मिला, या बहुत से होता है, बहुत से को सिखाया भी जाता है, लेकिन पता है क्या, दोस्त ऐसे सड़ियल निकलते हैं उनके, अरे तू तो जोरू का गुलाम बन गया है क्या। तो वो चीज़ें, वो आज की भी ये जो दिमागदारी है ना, बड़ी ख़राब सी है। मतलब इंसान अगर कुछ ढंग का बनना भी चाहे ना तो बनने, लेकिन मैं यूँ कहती हूँ यार जिस पे दिल आ गया उसके लिए क्या दूसरों से सीखना, जो मन कर रहा है वो करना है। ये नहीं कि दूसरा कुछ कह रहा है जी उसके जैसा कर, नहीं, जैसे मन कर रहा है उसके प्रति जो भाव आ रहे हैं उनको स्पष्ट करो, दिखाओ कि हाँ भाई तुम उनसे, अब कहने को वही वाली बात है, प्यार करते हैं, लेकिन अभी पता चला तुम बीमार हो गए, लेके डॉक्टर के पास तो चले गए, लेकिन अगर बुखार तेज़ है तो रात भर रुक नहीं सकते, क्यों, इस आवाज़ से हमें इरिटेशन हो रही है। अरे वो तकलीफ़ में है, वो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको इरिटेशन हो रही है क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आपको अच्छी नींद आ रही है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, उसके शरीर में तकलीफ़ है। ये समझने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। तो वही चीज़ है, ज़रूरी नहीं है हर कोई सही से समझ रहा है, बढ़िया है, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है तो जा कर के बैठो अपने, सो भाई, तुम सुबह को काम मिलने पे जाओगे, हमें तो हम सुबह भी मार लेंगे आराम, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान को ऐसा बनना चाहिए, सबसे पहले खुद की कदर करें, सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना सीखे, हर किसी पे प्रेशर डालना नहीं, खुद की केयर खुद क्यों ना करें, हम उससे बेहतर कर सकते हैं किसी से, इतनी उम्मीद ही क्यों लगाएं जो टूटती फिरें, ऐसा। तो यहाँ पे ये इंसान बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई मेरी बात वहाँ नहीं बन रही तो वहाँ चलो, वहाँ नहीं बन रही तो वहाँ चलो। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड कोई पर्सन ही है, मैंने जैसे बताया भाई फैमिली भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा नहीं, दोस्त होता है, फैमिली होती है, काफ़ी मन लग जाता है,
3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? वाह, ओके। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है अपने प्यार के साथ। फिलहाल हार्ट ब्रेक की एनर्जी, जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है। अब ये खुद को थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो उस वक्त इनको किसकी याद आई है? प्यार की याद आई है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं भाई कैसे जाया जाए इस इंसान के पास, कैसे बात की जाए, कैसे बताया जाए। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी लड़ाई बहुत बुरी तरह हुई है, तो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जाना चाहिए भी नहीं जाना चाहिए, चीज़ें पहले जैसी होंगी नहीं होंगी, तो काफ़ी बर्डन में है। खुद में ही ओवर थिंकिंग कर लेते हैं इंसान को, किसी को समझाने की कहने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने खुद की भावना बनानी और खुद ही उसमें खेलना, वैसी वाली स्थिति, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन्होंने कुछ ख़त्म किया है ताकि कुछ शुरू करें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी रही है। कुछ लोगों की फैमिली में ही कोई ऐसा ट्रिगर हुआ है। अगर कहें तो एक तरफ फैमिली, एक तरफ प्यार है, चुन लो क्या चुनना है, वो वाली स्थिति जिसमें ये पूरी तरह से ना परेशान बंद होकर रह गए कि अब मैं क्या चुनूँ। कोई इंसान क्या चुन सकता है? फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और प्यार भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या चुनाव करेगा? वो तो यही सोचेगा भाई दोनों साथ मिल जाए। क्यों भाई? माता पिता भी हमें बचपन से पाल के बड़ा करा है, और एक प्यार है भाई, अच्छे से अगर दिल लगाया है तो कैसे रहा जा सकता है? इसके बिना दिल ही निकल के बाहर आ जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंसान कैसे चुनाव करे? बड़ी मुश्किल होता है वैसे इन चुनावों को भी लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ भाई, क्या कहते हैं ना, प्यार ही चुनना चाहिए। पेरेंट्स भी चुनने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपके लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इन चीज़ों में पढ़ो ही मत, इन लफड़ों में ही मत आओ, बेकार है। क्योंकि अगर आप वही माँ बाप की वैल्यू करते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा आप किसी के साथ खेल लिए और फिर आ गए। नहीं, उनको भी इस चीज़ की तकलीफ़ ज़िंदगी भर रही है कि यार मेरे बच्चे ने जीवन में एक गलती कर दी। उनको ये तकलीफ़ ज़िंदगी भर सताएगी कि ऐसी गलती हुई। और दूसरी बात, तुम्हारे कारण किसी और का बच्चा काफ़ी कुछ सुनेगा। कहते हैं ना कैरेक्टर लेस है, ये है वो है, क्यों सुने? ओके, तो ऐसी वाली मतलब स्थिति है इनकी, ठीक है। तो अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसी है? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन? अभी इस वक्त ये वेट कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डर भी रहे हैं कि आप क्या करेंगे। आपको काफ़ी गुस्से में देख रहे हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी रूड लग रही है इनको, अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक नई शुरुआत का। क्या खुद से एक्शन करेंगे? फिलहाल तो इनकी स्थिति नहीं है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन तो अभी इस वक्त स्पेस चाहते हैं अपना, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना मन नहीं लग रहा है इनका किसी के बिना, ये बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे इस सफ़र को तय किया जाए, कैसे आपके पास तक पहुंचा जाए। बस प्लानिंग ही बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए, बस आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, स्पाई कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एक्शन करना, स्थिति समझ में आना इनके बस की बात नहीं है। क्या मेरे व्यूवर्स को एक्शन लेना चाहिए? क्या उनको कॉल मैसेज ट्राई करने चाहिए? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ही ठीक नहीं है। अभी आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी एडिक्शन का शिकार ना हो, खुद को बैलेंस करें। अभी इतनी जल्दी में किसी भी सफ़र पे हो सकता है इस वक्त आप यही नहीं समझ पा रहे कि आपको इससे प्यार है, एडिक्शन है, क्या है। कुछ लोगों को सिर्फ एडिक्शन है, लत लग चुकी है इंसान की, बस। और ये आपके कहते हैं ना नसीब में ही नहीं है, बस उसकी आदत लग गई है ऐसी।
समय सही होगा तो खुद डिसीजन उसी स्थिति पर पहुंचेंगे समय के अनुसार। फिलहाल इस वक्त आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, ठीक है ना, खुद को बैलेंस करने की। अपना करियर सेट करो, अगर आप स्टडी करते हो तो अपनी स्टडी पे फोकस करो, अगर आप मैरिड हैं तो अपने आप को मतलब कहते हैं ना बेस्ट बनाओ, बेस्ट में भी बेस्ट। अगर आप मैरिड हैं, आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले रखी आपने, तो बिल्कुल दोबारा ज्वाइनिंग लें और अपना एजुकेशन पूरा करें, ठीक है। कोई करियर अपना सेटल करें, वो नहीं है तो कुछ काम सीखें, कुछ भी खुद को इम्प्रूव करें अगर आप पीहर में, ठीक है। दूसरा, खुद को वैल्यूबल बनाएं। कहने का मतलब ये खुद को वैल्यूबल बनाना है और अपना ऑरा क्लीन करना है ताकि आपको रास्ते क्लियर होते जाएं। ऑरा क्लीन कैसे करते हैं, मैंने कितनी बार बता रखा है कि मेडिटेशन का सहारा लें, किसी की भी कहनावत में ना आए। देखिए, होने को हर चीज़ है, मैं मनाए, लेकिन हर चीज़ पैसों की करनी है, ठीक है ना, पैसों की करामात है। और जो चीज़ पैसों से कर रहा है कोई इंसान, उसे आप फ्री में कर ली तो कितनी अच्छा लगता है ना, पैसे बच गए, बढ़िया। तो वो चीज़ सबसे उत्तम उपाय है मेडिटेशन का। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड करें जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का। सफरिंग इन साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहेगा और एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। किसके साथ होगी ये नई शुरुआत? वाह, कॉल मैसेज रिसीव होगा, कांटेक्ट रिसीव होगा, सच के साथ होगी, जो सही है इनके लिए उससे बातचीत करेंगे। तो सच कौन है मेरे व्यूअर्स? ऑफ कोर्स, ठीक है। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दिल की बात कह सकते हैं, आपको कुछ सच बता सकते हैं, आपको कॉल करके अपने मन की कोई बात बता सकते हैं, कोई सच बता सकते हैं, चाहे भले ही ये इनको कितना भी ट्रिगर करे, कितना भी परेशान करे। कोई ऐसा सच है इनके मन में जिसको लेकर के, जिसे कहते हैं ना, खौफ सा बैठ जाता है। ऐसा कोई सच बताना चाहते हैं जिससे ये काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं, तुमसे छिपा रखा है, सही से नहीं कहा। अब ये सच कुछ भी हो सकता है ये आपको ट्रिगर कर दे, और हो सकता है आपके पर्सन इससे ट्रिगर हो रहे हैं तो निकालें। ये दिल की बात निकालेंगे, एक सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। कब तक कॉल मैसेज एक्सपेक्टेड है? 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज। इंट्यूशन इनका इनको गाइड करेगा अप्रोच करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल 2 और 3 डेज, 3 वीक, 3 मंथ, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो रुका हुआ है वो शुरू होगा। जिनका, मैं हमेशा कहती हूँ, जिनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, बहुत ज़्यादा ही उलझा हुआ है, अपनी स्थिति को देखें तो टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है ना। अगर आपको एग्जैक्ट अपने लिए टाइम पीरियड जानना है, अपने हिसाब से समझना है रीडिंग को, तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, आप वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखते हैं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक देयर, देखिए कुछ हफ्तों में कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। वाओ, प्यार भी आपका वापस आ सकता है, ठीक है। रोमांस, कुछ लोगों के लिए ये साल आपसे काफ़ी चीज़ें छुड़वा देगा, ठीक है। ट्रस्ट रखें, जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। अपनी हेल्थ का, अपने जैसे मैंने बताया, अपनी हेल्थ का, अपने ऑरा का ध्यान रखें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें। ये आपके लिए
कुछ लोगों के लिए ये साल पूरा लग सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों का टाइम। देखिए जैसे मैंने कहा था वही चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं, 2-2 टाइम पीरियड आए हैं, है ना। जैसी आपकी सिचुएशन होगी, कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि भाई मतलब घर वालों की इश्यूज़ हैं या जो भी हैं, या कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है चीज़ें। कुछ लोगों का ये भी होता है कि भाई नॉर्मल अभी आप दोनों के बीच में ही चल रहा है, तो जल्दी यूनियन होना एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना। देखते हैं आपके पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं, इनके दिल के मैसेज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के मैसेज क्या एक्सपेक्टेड है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, वाओ। आप इनको प्रिंसेस जैसा ट्रीट करते हैं, क्या बात है। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, आप और इनमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप इनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, या ये आपको प्रिंसेस की, जैसे अगर वो मेल है तो आप फीमेल हैं, तो जो भी, अगर आपकी पर्सन फीमेल है और आप अपने हिसाब से लें चीज़ को, ठीक है। यू डू थिंक टू मेक मी हैप्पी, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें इनको खुश रखती हैं, इनको खुश कैसे करना है, क्या करने से खुशियाँ इनको मिलेंगी, बहुत बखूबी जानते हैं आप। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने इनको एक अच्छा इंसान बनाया, ठीक है, पहले से बेहतर। हो सकता है पहले इतने अच्छे ना हों। यू रेस्पेक्ट माई डिसीज़न, आप इनके डिसीज़न की रेस्पेक्ट करते हैं। यू लुक डीप इनटू माई आइज़, हो सकता है आपको इन्हें निहारना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप इनकी आंखें पढ़ सकते हो, ऐसा आपको इनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हों। यू एक्सपेक्ट एंड रेस्पेक्ट माई लिमिटेशन, ठीक है, देख लो, ओके। तो देखते हैं, हाँ, यू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट माई लिमिटेशन, आप इनकी जो सीमाएं हैं, मतलब आपको पता है कि क्या मान है, मर्यादाएं हैं, क्या इनको ठीक लगता है, किस हिसाब से आपको रहना है, करना है, ठीक है। इस चीज़ का अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हैं, मर्यादा है आपके अंदर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप जो ये हो सकता है, ये आपको कहते हैं नहीं आपको सूट ही पहनना है, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है, या आप इनको थोड़ा फ्री छोड़ दें, या मुझे दोस्तों के साथ रहना पसंद है, मतलब आप इनको किसी लिमिट में, किसी सीमा क्षेत्र में बांध कर नहीं रखते हो, ठीक है ना। इनको बंधन पसंद नहीं है, तो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है ऐसा। यू रेस्पेक्ट माई फैमिली, आप इनकी फैमिली की भी काफ़ी अच्छे से रेस्पेक्ट करते होगे। यू लव मी, और आप इनसे प्यार तो खैर करते ही हो। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा हंसाते होगे, बहुत अच्छे से, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जी जो निकल कर, एक सेकेंड रुक जाओ, जो भी ओवरऑल एनर्जी निकल कर के आई है उसका मीनिंग एक ही निकलता है, पता है। बीच में कोई आ जाता है ना तो माइंड ना सारा चला जाता है, जो चीज़ समझाने वाली होती है कभी कभी मेरे दिमाग से भी उतर जाती है एकदम से। पूरी रीडिंग का जो सार निकल कर के आया है वो ये निकल कर के आया है कि इस इंसान के जो मैसेज हैं वो ये है कि आप इनको समझते भी हो, प्यार भी करते हो, आपको कदर है इनकी, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आती कि आप में कोई बुराइयां हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। चलिए देखते हैं आपकी कौन सी बात इनको परेशान करती है, क्या क्योंकि ये तो अच्छाइयाँ हो गई, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे व्यूवर्स की नेगेटिव लगती हैं उनके पर्सन को, और जो ये कहते नहीं हैं या कह भी देते हो, मतलब मन में रखते हो, कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, कौन सी बुराइयां दिखती हैं मेरे व्यूवर्स के अंदर उनके पर्सन को। बहुत समय से ये चीज़ें नहीं देखी हैं मैंने, पहले मैं देख लेती थी। दिस इज़ माई लास्ट शफल। हाँ, देखिए आप इनसे छिपाते बहुत हो, इनको ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा छिपाते हो, सीक्रेट बहुत रखते हो, ठीक है।
इनको अच्छा नहीं लगता आप इन पे हर वक्त नज़र रखो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। नहीं, इनको जैसे मैंने बताया सीमाओं में मत बांधो। ये चाहते हैं कि आप सम्मान करो इनकी प्राइवेसी का। आप अगर इन्होंने एक दायरा बनाया हुआ है तो उसको क्रॉस मत करो, ठीक है। आप इनको धोखा ना दो, धोखा देना बहुत बुरा लगता है। कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए आपके आसपास। आप किसी के भी संपर्क में मत आओ, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के संपर्क में मत आओ। इनको पसंद नहीं है कि आप बहुत जल्दी रूठ जाते हो या विश्वास नहीं करते आप। हो सकता है आप इन पे बहुत अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते, खुद को एक बाउंड्रीज में सेट रखते हो या डरते हो चीज़ों से, ओपन अप नहीं होते बहुत जल्दी, ठीक है। हो सकता है आप कुछ बाउंड्रीज बना करके रखते हो खुद भी, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते हो। कभी कभी हो सकता है ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप बीमार बहुत ज़्यादा रहते हो या आप बीमार होने का बहाना बना देते हो, बेमतलब में परेशान करते हो सकता है आपको अच्छा लगता हो कि आपसे पूछें कि भाई कैसे हो, क्या हो, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगती ये चीज़ कि आप हर वक्त ही कहें मेरे ये दर्द है, मेरे वो नहीं अच्छी लगती। आप ऐसी चीज़ें करते हो तो इनको मतलब हो सकता है कहते ना हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को ये लगता है कि आपकी ज़बान बहुत तीखी है, ठीक है, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, दिमाग से काम बहुत लेते हो, दिल को काबू में रखते हो, दिमाग से काम ज़्यादा लेते हो, सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ठीक है। हर वक्त तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ नए ख्याल आते रहते, दिमाग में कुछ भी नया करने के बारे में सोचते हो, एक डिसीज़न के पीछे पड़ जाते हो, एक क्लैरिटी के पीछे पड़ जाते हो, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि आप हर चीज़ छुपाते हो, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो आप, जैसे मैंने बताया ओपन अप नहीं होते, घबराते बहुत हो, चीज़ों को एक्सप्रेस करने से डरते हो। आपके कुछ छिपे हुए किरदार हो सकते हैं, छिपी हुई बातें हो सकती हैं जो आप इनको नहीं बताते, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसा लगता है इनको। हो सकता है भी आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हों, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, ये उनको गलती समझ लेते हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इनको जेलसी होती है उस चीज़ से। कहने का मतलब ये है कि फूकते हैं इन चीज़ों से हमारे देसी ये कहते हैं ना, फूकते हैं इन चीज़ों से कि आप इनके साथ ऐसा करो। और इनको पसंद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले में रहना। हो सकता है अगर आपके पास कोई तकलीफ़ है तो आप उसे अकेले सहन करते हो, बताते नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, कुछ आई, तो उनको एकांत पसंद है। मेरे साथ भी यही होता है, मेरे हस्बैंड भी इसी बात से बड़े दुखी होते हैं, तो बताती क्यों नहीं है। मैंने कहा बता के भी मिलेगा क्या तुम भी परेशान, हम भी परेशान। मैं बैठ के सोच के कुछ सोल्यूशन तो निकालूंगी, लेकिन पता चला भी तुम जा रहे हो, तुम्हारा माइंड इसमें पड़ा हुआ है, तो अपना भी काम पे नहीं फोकस कर पाओगे। क्या ही बता सकते हैं उसमें, तुम करोगे भी तो वो यूँ कहते हैं नहीं मैंने तो शादी ऐसी कर रखी है तो उनको क्या बोले, मुझे तो यही समझ नहीं आता क्या समझाएं कि क्या चल रहा है ना, और क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी इस बात पे ना बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो जाती है कि बताते नहीं हो, तुम चीज़ों को बताते नहीं हो, छुपा देते हो। मैं यार कोई इंपॉर्टेंट बात होती है मैं तो खुद ही मुँह फटाफट से बोल देती हूँ, रुकती ही नहीं है बात। कोई खुशी की बात हो ना, मेरे से रुकती नहीं, पूरे घर में ढंडोरा पीती आती ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हैप्पी वट सावित्री, सुहागन रहो 7 जन्म आप। भाई वाह, थैंक यू मीनू जी। भाई आपको भी आपका लव मिल जाए, बढ़िया व्रत पूजा करो, उनके साथ खुशी से मनाओ हर साल आप भी इस पूजा को। देखिए जो सुहागन है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, पति तो चाहे पास है भी या नहीं भी। और सच बताऊं, प्यार तभी ज़्यादा पनपता है, सच बताओ रेस्पेक्ट भी तभी ज़्यादा पनपती है जब डिस्टेंस आता है, उस इंसान की वैल्यू पता चलती तब।
जब डिस्टेंस आता है। लेकिन यार इतना डिस्टेंस भी ना खाए जाता है। मैं तो कभी कभी डर जाती हूँ कि मीनू यार तुम कैसे, मतलब कैसे रह सकते हो, मतलब कि भगवान ने क्या ही करवा दिया। सच में मैं खुद कहती हूँ यार, ऐसा मतलब ऐसा कैसे कर्मा लिखी है। अगली अगली बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ना ऊपर, यूँ को मैं पढ़ के करो। मुझे पढ़ा दो। एक तो पता है अगर इंसान को ध्यान रहता तो कितना अच्छा होता है ना, ये चीज़ें ध्यान होती तो कितनी अच्छी होती। जैसे बहुत सी मूवियों में नहीं बता देते, और पुनर्जन्म लेकर के ऐसे सब ध्यान है। पता नहीं क्यों यार इंसान को सच में ऐसा नहीं होता। बहुत सौ को सुना है मैंने, गाँव में बड़ी बातें होती हैं कि उसे अपना पुराना सब याद है, उससे पता नहीं क्या वो चक्की पक्की चलवा देते, पता नहीं क्या क्या करवा देते टोने टोटके से। अब उसे भुलवा दिया हमने, उसे पहले बहुत याद था। हमारे तो घरों में ऐसी बात हो जाती थी। मैं तो कहती यार हो भी सकता है भाई, घर के बड़े कह रहे हैं, हो सकता है, क्या उनसे क्या बहस कर सकते हैं। और नहीं देखा तो क्या ही पता, ठीक है ना। पर मुझे देख कर के विश्वास ज़्यादा होता है। बाकी यह है कि हाँ, बड़ों की बातों पे सवाल नहीं उठाती कि क्यों बहस करनी हर चीज़ पे। हो सकता है हो गया हो ऐसा, भगवान की बनाई दुनिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 2027 की वट सावित्री में कहाँ रहेंगे, ससुराल या ससुराल? ससुराल ही रहना, तुमने दोनों ही ससुराल चुन लिए तो ससुराल में ही जाओ। मैं तो, मेरी तो दुआ है तुम्हें, तुम ससुराल में ही मनाओ। चलिए देख लेते हैं मायके में या ससुराल में कहाँ रहेंगी मीनू। 2027 की वट सावित्री की पूजा कैसी रहेगी मीनू की? किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अगर 2027 की वट सावित्री पूजा की बात करें तो थोड़ी खट्टी मीठी रहने वाली है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है 2027 की जो वट सावित्री की पूजा है, ठीक है, इस पे वेटिंग ही नज़र आ रही है। हो सकता है भी आप अपने मायके चले गए हों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी आपको, उसके साथ साथ कोई खुशी का भी समय है यहाँ पर। किसी लेडीज़ से आर्ग्यूमेंट भी होने के चांसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी मिलने के चांसेस हैं। कोई खुशी, जैसा होता है ना उदासी के बाद कोई खुशी मिल गई, ऐसा भी है। क्या तरुण ने मुझसे कभी प्यार किया था या वो बस एक धोखा था? अगर रिश्ता कार्मिक था तो दोनों को हर्ट होना चाहिए, मुझे ही क्यों हुआ? तरुण को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? एंड क्या मैं मूव ऑन कर लूँ इस रिश्ते से? क्या तरुण ने मुझसे कभी प्यार किया था या वो बस एक धोखा था? क्या तरुण, देखिए आपने अपना नाम नहीं बताया एक्चुअली। क्या तरुण ने इनसे कभी प्यार किया था? आप अपना नाम बताएं तो शायद और अच्छी रीडिंग निकल कर आ पाए। देखिए तरुण का अगर कहूँ प्यार था तो प्यार जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है मेरे को, ठीक है ना। लव नहीं है, लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत गजब का था, पैशनेट बहुत थे ये आपको लेकर, ठीक है। फिर इनको धीरे धीरे बंधन फील होने लगा। हो सकता है आपने इनको अप्रोच किया तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रीज़न यही था कि इनको बंधन सा लगने लग गया, बोझिल सा, अटक सा गया ऐसा, ठीक है। कभी आना, ऑन ऑफ सिचुएशन बन गई फिर ये, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, ऐसी स्थिति हो गई। मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं। अगर रिश्ता कार्मिक था तो दोनों को हर्ट होना चाहिए, मुझे ही क्यों हुआ? तरुण को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? देखिए बात अगर कार्मिक की है, पहले ही सोचो कि कर्मा कैसा है। हो सकता है पास्ट में, पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में, या उससे भी पिछले जन्म में, कि कब का कर्मा है पता नहीं, है ना। अगर उन्होंने आपको, हो सकता है उस वक्त आपने इनको हर्ट कर दिया हो, उनको फ़र्क पड़ा हो, तुम्हें नहीं, क्योंकि कर्मा, अरे क्योंकि कर्मा कैसा है ये पता चलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि कर्मा है कैसा एक्चुअल में, है ना, जिसको हम फेस कर रहे हैं। कर्मा कैसा भी हो सकता है,
हो ज़रूरी दोनों को ही हर्ट हो। अधिकतर दुनिया ऐसे ही फेस कर रही है। 50% इंसान मैंने ऐसे देखे कि खेल खाल करके चले गए, एक इंसान तड़प रहा है, दूसरे को फ़र्क, क्योंकि उसकी आदत हो गई, उसको पहले कभी ट्रिगर मिला होगा अपनी लाइफ में, पहले कभी उसका भी दिल टूटा हो। क्योंकि जिनको ऐसी आदत हो जाती है ना, उनका 100%, किसी की भी स्टोरी ले लेना, पहले उन्होंने ट्रिगर खाया है 1-2 बार, फिर वो ऐसे बन गए। क्यों बन गए? अगर उनकी स्थिति पूछो ना, बहुत से लोग कहते 70 जगह मुंह मारा उन्होंने। हाँ देखिए, गलत है, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अगर रिश्ता नहीं ठीक चल रहा, लेकिन उन इंसानों को पता है उम्मीद क्या होती है? अगर उनको अच्छे से पढ़ो तो उनकी उम्मीद ये रहती है कि कोई ऐसा इंसान मिले, जैसे सपने हैं हम, जो हमारे सपनों को साकार करे, जो हमें समझे, है ना, उसको ऐसा इंसान चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, एक के बाद एक ट्राई करता है, खुशी के लिए, संतोष के लिए। इंसान कैसे भागता है? हर चीज़ संतोष से बनी हुई होती है, जहाँ उसको प्रसन्नता है। जब तक प्रसन्नता है तब तक वो है, प्रसन्नता नहीं तो खत्म। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्यार होना, ये स्थिति प्यार की नहीं है कि जब तक प्रसन्नता मिल रही है, तक खुशी मिल रही है, तब तक वो इंसान आपको बड़ा प्यारा लग रहा है, उसका समय, उसके साथ रहना, उसका वक्त आपको भा रहा है ना, उसकी बॉडी आपको भा रही है। लेकिन जैसे ही चीज़ें बढ़ी आगे, थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हुई जैसी नॉर्मल होती हैं एक्चुअल में, कि भाई अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, समझो, खर्चे उठाओ, ये करो, तो स्थिति गंभीर हो जाती है। फिर सब चीज़ें याद आ जाती है, अरे करियर सेट नहीं है, क्योंकि पैसा तभी आएगा जब करियर होगा, है ना। अरे घर वाले, क्योंकि शादी तभी होगी जब घर वाले मानेंगे। अब चीज़ें क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, अब उसको समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों को तो ये लगता है यार अब तो ऊब गए, क्योंकि कुछ ऐसा मिला नहीं उन्हें, अब तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब ये कर्मा ही है, लेकिन मिले आप कर्मा की वजह से, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग थे, आप ही क्यों मिले, वो आप ही की लाइफ में क्यों आया? कर्म बंधन है, कर्म था ये जो कट रहे हैं। कुछ लोग नए बना रहे हैं, कुछ के कट रहे हैं। अब ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि बना था कि कट रहा था है ना। तो वही चीज़ है, इतना मत लो बस आगे से। मेरा जो सारा वो होता है, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में एक चीज़ कहती हूँ, आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ नहीं। और जब भी एक एक पैर निकालो, कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक, बिल्कुल ऐसी बन जाओ। हर चीज़ सोच समझ कर करो। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो शुरू में जल्दबाजी में हो गई, लेकिन बार बार नहीं दोहराना, हर किसी की बातों में नहीं आना। अगर एक बार रिश्ता फेल हो गया, दोबारा रिश्ते में तब जाना जब शादी की उम्र हो जाए। डायरेक्ट शादी कर लो, डायरेक्ट जा कर के प्रपोजल यही देना, भाई शादी कर लो। अगर इंसान आपको 1-8 महीने में समझ आता है और वो कहता है भाई मेरी खुशियों के लिए तुम ध्यान दो, तो ठीक है, तुम भी मेरी खुशी का ध्यान रखो, मैं तुम्हारी का रखूँगी, शादी कर लो। सीधा यही चीज़ कहो, और कुछ कहना ही नहीं, ताकि हर्ट ही ना हो, है ना। अब बहुत से इंसान क्या होते हैं, एक बार बेचारे फेल हो गए, दूसरा भी उनके साथ ऐसे ही करके चला गया, तीसरा, अब वो खुशियाँ ही ढूंढते रह गए। अब पता चला वो पहले वाले को 10वें वाले में याद कर रहे हैं। वो पहला ही प्यार नहीं भूले, जल्दी जल्दी में उन्होंने 10 बना लिए, और अब वो सबका इंटरेस्ट सब में ढूंढ रहे, तो कैसे मिल जाएगा? सोच के बताओ। हर इंसान की क्षमताएं अलग, सोच बुद्धि अलग, पर्सनालिटी अलग, हर चीज़ अलग होती है। एक इंसान में आप 10 इंसान को कैसे पा सकते हो? सोच कर बताओ। इसे कहते हैं परेशानी। सबसे बड़ी परेशानी लाइफ की यही हो जाती है। क्यों? अब उसको कहीं संतुष्टि नहीं है। अब उसे कितना भी अच्छा मिल जाए इंसान, और वो अगर पहले 10वां वाला जो उसके लिए अच्छा था ना, वो उसे पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। हो सकता है वो अपना ट्रू लव उसके साथ अपना बिताती या बिताता और मज़े से रहता। तो ऐसा स्थिति है। क्या मैं मूव ऑन कर लूँ इस रिश्ते से? चलिए देखते हैं क्या इन्हें इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहूँगी, आगे क्वेश्चन करूँ तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताना। देखिए, मैं सलाह दूंगी इस रिश्ते से मूव ऑन करने का ही। आप वेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये इंसान आपको, देखिए, इतनी जल्दी अप्रोच तो नहीं करेगा, थोड़ा समय बाद, क्योंकि अभी ईगो है, प्यार भी है, ईगो भी है, ठीक है। और ये खुद की सुरक्षा, पहले खुद को सेव करके चल रहा है। बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी क्या है, कंट्रोलिंग हो सकती है, गार्डिंग, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी इमेज के बारे में सोचना, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, ऐसा। और प्यार छिपा हुआ होता है, प्यार को छिपा कर रखते हैं।
वो कभी कभी निकल करके आता है। ये आपका ऐसा नहीं है भूल गए हैं, स्पाई नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, भावनाएं भी हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोच करने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा। अगर क्या रुके रहना सही है इनके लिए? हाँ, रुक सकते हैं आप, 1 साल का वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी रीडिंग निकाली थी, उसमें लग रहा था मुझे कि रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं। अगर आपको क्लियर रीडिंग चाहिए, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको क्लियर बताया जाता है वहाँ पे चीज़ें, आप ही, क्योंकि वो स्पेशल आपके लिए होती है। और जो भी 10-15 मिनट होते हैं वो आपके लिए ही मिलते हैं। आधा घंटा, देखिए बहुत से क्या करते हैं, पैसे कम होते हैं तो मैं टाइमिंग उनकी थोड़ी कम कर देती हूँ। मेन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उसमें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और गाइडेंस के साथ देती हूँ, ऐसा नहीं है, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती तब तक मैं नहीं छोड़ती हूँ। जितना मैं समझा सकती हूँ समझाती ही हूँ, ठीक है, जो चीज़ें क्लियर आती हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के अपने बेनिफिट होते हैं और वो निकल के भी उस लेवल की ही आती हैं। जो कहते हैं ना पेड रीडिंग होती है, उस वक्त की एनर्जी अलग हो जाती है वो थोड़ी सी, ये हकीकत है। तो अगर मैं कहूँ बिल्कुल आप रुक सकते हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी अप्रोच नहीं करेंगे, आएंगे तो सही, आगे आकर के स्थिति कैसी होगी आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर इनके लिए रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको मूव ऑन करना चाहिए। मैं एक फैमिली के वजह से कह दो, दोस्त की वजह से कह दो, तीसरा कभी मत बनना किसी की लाइफ में, दूसरा ही बनना, कभी तीसरा मत बनना। अगर कोई मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, कितना भी प्यारा है, हाथ जोड़ देना बिल्कुल, क्योंकि भाई तुम अपने रास्ते ही हो जाओ। जितना उसमें फंसोगे उतना खुद के लिए ही गहरे गड्ढे खोदोगे। जमाल, क्या इन दिनों में टीना को मिस किया है? टीना को कोई इग्नोर करता, क्यों इग्नोर करता है? क्या चल रहा टीना के लिए जमाल के मन में? देखिए, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको टीना जी कई बार बताया, क्योंकि ये पास्ट से नहीं उभरे हैं, पास्ट की चीज़ों में दोबारा पढ़ना नहीं चाहते, खुद को प्रोटेक्ट करके रखता है इंसान, ठीक है ना। मिस किया, क्या टीना जी को मिस किया जमाल ने इन दिनों? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है इन्होंने आपको कॉल मैसेज करने का भी ट्राई किया हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए थोड़ा पॉजेसिव दिखाई दे रहे थे, ठीक है। इन दिनों मन किया इनका आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन बर्डन की वजह से चीज़ें नहीं करी, ठीक है। डेथ क्यों आया है? डेथ कार्ड क्लियर करें, क्यों आया है? बिल्कुल, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट शुरू करना चाहते थे, इन्होंने सोचा आपके साथ चीज़ें ठीक की जाएं, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करके एक नया स्टार्ट शुरू किया जाए। अगर कहीं मिस किया तो बहुत किया, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का भी सोचा। आई वॉन्ट पर्सनल रीडिंग, वॉट द प्रोसेस? देखिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होती है तो प्रोसेस में इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, वहाँ पर आप मैसेज के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं, देखिए, नॉर्मल जो रीडिंग होती है कार्ड रीडिंग, तो उसके लिए मैं 500 चार्ज ही लेती हूँ, आधा पौना घंटा 1 घंटा तक भी कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूवर्स होते, पहले तो हाई कॉस्ट थी, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे आए, मैम प्लीज़, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन जिनके पास और भी कम है तो मैं टाइम कम कर देती हूँ अपने। अगर आप नहीं करवा सकते ज़्यादा लंबी, तो आप कम पैसों में थोड़ा टाइम कम के लिए भी ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, और जैसे ही आप अपना पे करते हैं तो रीडिंग मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे घर का रहता है, तो बिल्कुल मैं पूरी हर समय बात नहीं करती, तो मैं डायरेक्ट कॉल पर फिर मैं आती हूँ ताकि रीडिंग कर सकूँ। बिल्कुल कॉल के थ्रू ही मैं रीडिंग करती हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल करती हूँ और उसी पर मैं बात करके चीज़ों को क्लियर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैसेज में कुछ चीज़ें लिख भी पाते हैं, कुछ चीज़ नहीं, कुछ लोग समझ भी पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, काफ़ी ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कुछ और हो जाती है लिखने में, कभी कभी कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं कांटेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है।
तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक सेकंड, मुझे लगा शॉर्ट पे भी एक था संगीता जी का क्वेश्चन। कई दिन पहले मैंने देखा था, बस चेक कर लेते हैं। लगा था मुझे, अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। है का मैम मेरा प्यार कॉल करेगा या नहीं? चलिए देखते हैं संगीता जी का प्यार इनको कॉल करेगा या नहीं। अभी तो नहीं, अभी इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हैं, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दो सिचुएशन में एक डिसीजन लेना अभी इनको नहीं समझ आ रहा। ठीक है, इन फ्यूचर कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। हाँ, इन फ्यूचर आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, जब ये इस थोड़ा तकलीफ से ख़त्म होंगे, प्रॉब्लम से ख़त्म होंगे, तब आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक तक, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।